तो चलिए क्लास 9 इसके टॉपिक में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पे बात की थी पिछले वीडियो में। सॉरी, आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ सीपीयूज। तो आज बताऊंगा मैं ये आप क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर की। प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि तीन चीजें दिखाई गई हैं आपको: सेंडर, प्रोसेसिंग और रिसीवर। यानी कि जब भी हम कोई डेटा पे वर्क करना चाहते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है कंप्यूटर में वो होता है सेंडर। यानी कि उसके एक हमको सेंडर चाहिए, यानी कि जो डेटा को फीड कर सके कंप्यूटर में। दूसरा जो होता है प्रोसेसिंग, सिस्टम उस पर वर्क करेगा जो भी आपने कमांड्स दिए हैं उसके अनुसार। और तीसरा होगा रिसीवर, आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को जो रिसीव करेगा, जो आपको डिस्प्ले करेगा। तो इस वे में कंप्यूटर काम करता है। डेटा को पहले फिट किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, आफ्टर दैट डेटा रिसीव किया जाता है। तो इस पे काम करने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तीन लोगों की, तीन प्रोसेस की आप कह सकते हैं: सेंडर की, प्रोसेसिंग की और रिसीवर की। आगे जो आपका टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सीपीयू। उससे पहले आपको जानना होगा कि सीपीयू क्या होता है। एक मिनट जरा। सीपीयू जिसको आप कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जिसको हम कहते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर के सारे प्रोसेस किए जाते हैं। आगे जो बात करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसमें मेनली सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका एमयू, दूसरा है आपका सीयू, तीसरा है आपका एएलयू, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, एमयू, सीयू और एएलयू। तो पहले जानेंगे कि एमयू क्या है, सीयू क्या है, एएलयू क्या है। आइए देखते हैं। पहले एमयू की बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है कि इट स्टोर ऑल द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेसिंग। ये जो भी डेटा होते हैं जिनकी जरूरत होती है सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए, उन पे काम करने के लिए, उन सारे डेटा को स्टोर करने का काम करता है। आगे इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डेटा जो होता है यानी प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको भी स्टोर करता है, ताकि मॉनिटर पे या जो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं आपके सिस्टम में उन पे उनको डिस्प्ले कराया जा सके और उनको रिलीज किया जा सके, यानी कि आपको दिखाया जा सके। तो आउटपुट को भी ये स्टोर करने का काम करता है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर द ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। वही बात है कि जितने भी इनपुट हैं और आउटपुट हैं उन सारे का ट्रांसमिशन, यानी उनको कहीं शेयर करना या उनको स्टोर करना, ये जो सारे काम होते हैं वो आपके एमयू का होता है। इसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। आगे है सीयू, यानी कि जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। देखिए रेगुलेट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी, यानी कि मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लेना, यानी जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हम देते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीछे बताया कि वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो उस डेटा को मेमोरी में से ले जाके जो भी उसके प्रोसेस कराने होते हैं वो सारा प्रोसेस सीयू के द्वारा कराया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट इंस्ट्रक्शन एक्सक्यूशन बिटवीन अ processor may sub units control units converts received information into a sequence of control signals and transfer of computer processor। इसके साथ ही इसका काम क्या होता है, जो भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, जो भी सीपीयू के अंदर होते हैं, जो कि एक्सक्यूशन में हिस्सा लेते हैं, एक्सक्यूशन का काम करते हैं,
उन सबको कंट्रोल करना, यानी कि कौन सा पार्ट्स कौन सा एक्सक्यूशन करेगा, उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, उनसे वापस प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, यानी कि जितना भी कंट्रोलिंग का काम होता है वो सीपीयू के इस पार्ट्स द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। आगे है एएलयू, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीपीयू का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है that performs arithmetic and logical unit. It does all process related to arithmetic and logical operation that needs to be done on instruction words. In some microprocessor arithmeticals, the ALU is divided into the arithmetic units and the logical units. इसमें दो नाम छुपा है, पहला है अर्थमेटिक और दूसरा है लॉजिक। अर्थमेटिक यानी कि मैथ से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो सारे अर्थमेटिक यूनिट्स में इसके आते हैं। इन दो पार्ट में अगर एलयू को रखा जाए, यानी कि मैथ का जो भी कैलकुलेशन वगैरह होता है, मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो एलयू करता है। साथ ही लॉजिकल यूनिट का भी काम करता है। लॉजिक का मतलब है कि कंपेयर करना, कंपेयर, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, जितने भी कंपेयरिंग इफ एल्स का जो भी स्टेटमेंट वगैरह होता है, जहां भी कंपेयर करने की बात होती है, तुलनात्मक बात होती है, वो भी एलयू द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग लॉजिक कहते हैं। इसलिए इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को देखना होगा वर्किंग ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू काम कैसे करता है, यानी कि जब आप डेटा इसमें फीड करते हैं तो डेटा पहले कहाँ जाता है, फिर उसका क्या होता है, वापस आउटपुट कैसे आएगा, ये सारी चीजें आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, देखिए यहाँ पे 3 पार्ट आपको दिखाया गया है, मेमोरी यानी कि एमयू, सीयू और एलयू। तो ये सीपीयू इनके आधार पे ही काम करता है। कैसे काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी डेटा हम यहाँ पे इसको देते हैं तो जो वो जाके स्टोर हो जाता है एमयू में। एमयू में वो डेटा टेम्पररी या परमानेंट, अगर आप किसी डेटा को सेव कर रहे हैं, आपने कमांड दिया सेव करने का, तो वो टेम्पररी परमानेंट उसको सेव कर लेता है। अगर कोई एक्सक्यूशन का काम दिया है आपने, तो भी अगर आपको डेटा आपने जैसे ही फीड करना शुरू किया, यानी एंट्री करना शुरू की, एमयू उस एंट्री के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो अपनी मेमोरी आपको देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको कि ये टेम्पररी डेटा को भी स्टोर करता है। तो ये परमानेंट या टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो डेटा होता है वो जाता है एमयू के पास, एमयू उसको स्टोर करता है। उसके बाद काम स्टार्ट होता है सीयू का, इन महोदय का। सीयू एमयू से उस डेटा को अपने पास ले आते हैं, अपने पास ट्रांसफर करवाते हैं और डेटा पहुंचता है सीयू के पास। अब सीयू जो भी उसके इंटरनल यूनिट्स हैं उनको प्रिपेयर करता है। पहला काम है इसका, जो कि मैंने पीछे बताया कि अपने सारे यूनिट्स को प्रिपेयर करता है वर्क के लिए, किसको कौन सा काम करना है। और जब ये डिसाइड करता है सीयू कि ये काम किसका है, तो आफ्टर दैट ये सेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई आपका मैथमेटिकल या लॉजिकल यूनिट का कैलकुलेशन है या लॉजिकल डेटा है, तो वो ट्रांसफर करता है एएलयू। एएलयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट निकालता है। आउटपुट निकालने के बाद वापस ये डेटा ट्रांसफर कर देता है सीयू को। ठीक है, सीयू उस डेटा को देखता है कि अगर आपने फिर कमांड दिया कि इसको सेव कर दीजिए, तो वो एमयू को भी ट्रांसफर करता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आउटपुट होगा उसको डिस्प्ले कराना होगा आपको। तो सीयू क्या करता है कि सबसे पहले उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कराता है, यूजर्स को आउटपुट मिल जाता है। आफ्टर दैट अगर कमांड देता है वो सेव करने के लिए टेम्पररी या परमानेंट, तो वापस ये सीयू उस डेटा को एमयू को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से डेटा जाके एमयू में स्टोर हो जाता है और आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ये आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू, इसको कह सकते हैं वर्किंग ऑफ सीपीयू, कि सीपीयू कैसे काम करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब एमयू से डेटा, यहाँ ये जो दिख रहा है पोर्शन आपको, जब एमयू डेटा को रिलीज कर देता है, यानी वो अपना स्पेस बंद कर देता है और सीयू डेटा को ले जाता है, तो इस टाइम भी डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, क्योंकि डेटा है तो उसको स्टोरेज कैपेसिटी उसको चाहिए। तो उस समय डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो उसके लिए एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं CH मेमोरी, CHACHE, CH मेमोरी। तो वो डेटा
ट्रांसफरिंग के दौरान जब भी हम डेटा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में शेयर करते हैं तो उस समय जो आपकी चेस्ट मेमोरी होती है वो डेटा को होल्ड करके रखने का काम करती है, यानी डेटा को ट्रांसफरिंग के दौरान जो डेटा सेव होता है वो जाके चेस्ट मेमोरी में स्टोर रहता है। एमयू ने रिलीज किया, वो डेटा पहुंचता है चेस्ट मेमोरी के स्टोरेज में, और जब तक वो सीयू के पास जाए, इस पे प्रोसेसिंग हो एलयू पे, एलयू से फिर वापस आउटपुट सीयू के पास आए, सीयू वापस जब तक उसको मेन मेमोरी में सेव करने के लिए नहीं देता तब तक जो चेस्ट मेमोरी होती है हमारी वो डेटा को होल्ड करके रखती है। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ सीपीयू। आगे के जो भी टॉपिक हैं उनको अगले क्लास में मैं आपसे डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कीजिएगा मुझसे। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और जल्दी ही स्टार्ट होंगे। मे बी 10 तारीख के बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 9th क्लासेस के भी, 10th के तो 6 तारीख से हैं, आपको शायद पता हो। तो अगर आपके फी वगैरह कुछ बाकी हैं जून तक तो आप उनको पे कर लीजिए।